नमस्कार प्यारे दोस्तों, राघव की अनजानी यात्रा एपिसोड 2। आपका स्वागत है हमारे दूसरे एपिसोड में, जहां राघव की रहस्यमयी और अनजानी यात्रा की कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। पहले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे चांदनी रात और जंगल में छिपे एक अद्वितीय पत्थर ने राघव को एक अद्भुत दुनिया में खींच लिया। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। आज की रात उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी पल साबित होने वाली है, और वह एक ऐसी यात्रा पर जाने वाला है जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी। जब राघव उस रहस्यमय दरार के भीतर खींचता चला गया, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह किसी और ही संसार में प्रवेश कर गया हो। यह दुनिया उसकी कल्पना से परे थी। नीले रंग के पेड़, आसमान में चमकते सितारे जो बहुत करीब लगते थे, और हवा में एक अनजानी ऊर्जा जिसने उसे अपने अंदर तक झकझोर दिया। हर कदम पर राघव को महसूस हो रहा था कि इस जगह में कुछ अलौकिक है। बुद्ध के वो वचन उसके भीतर गूंजने लगे, तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। राघव ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि उसके भीतर की यात्रा भी थी। उसे अपने भीतर छिपी शक्तियों और कमजोरियों का सामना करना था। यह जगह न सिर्फ उसकी बाहरी यात्रा का हिस्सा थी, बल्कि उसकी आत्मा के गहन रहस्यों से भी उसे परिचित कराने आई थी। राघव धीरे धीरे अजीब पेड़ों के बीच से आगे बढ़ रहा था। उसकी हर सांस गहरी और भय से भरी हुई थी। आसमान में तारों का चमकना भी उसे उस भय से मुक्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन साथ ही एक आंतरिक आकर्षण उसे और गहरे में खींच रहा था। हर पेड़, हर छाया मानो उससे कुछ कह रही थी। हवा में कोई गूढ़ मंत्र फुसफुसा रहा था। बुद्ध के वो शब्द फिर से गूंजे, सभी चीजें परिवर्तनशील हैं, जो आज है वह कल नहीं रहेगा, सत्य वही है जो शाश्वत है। यह जगह परिवर्तन की प्रतीक थी, लेकिन वह परिवर्तन भीतर का था, अंदर की ताकतों और कमजोरियों का। राघव जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अचानक एक पुराने रहस्यमय मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर चांद की हल्की रोशनी में दमक रहा था, और उसकी दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। जैसे ही उसने मंदिर की ओर देखा, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण स्थान नहीं था। यह एक शक्ति का केंद्र था, जहां अनगिनत रहस्य छिपे थे। मंदिर को देखकर उसके मन में बुद्ध की ये बातें गूंजने लगी, अपने भय को सामना करने के लिए हिम्मत जुटाओ। सत्य केवल उसी को मिलता है जो अपने भय पर विजय पाता है। राघव को ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी गहरे उद्देश्य के लिए यहाँ आया है। यह मंदिर उसका मार्गदर्शन करने वाला था, लेकिन वह जानता था कि यह एक परीक्षा भी होगी। राघव ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के विशाल पत्थर के द्वार को धीरे धीरे खोला। जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वहां एक विशाल हॉल था, जिसकी दीवारों पर स्वर्णिम रोशनी में नहाई हुई रहस्यमय आकृतियां थीं। यह दृश्य उसके होश उड़ा देने के लिए काफी था। बीचों बीच एक विशाल सिंहासन पर एक साधु बैठे हुए थे, गहरी सफेद दाढ़ी और आंखों में अनंत शांति और ज्ञान का प्रकाश। साधु ने राघव को मुस्कुराते हुए देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो पुत्र? राघव, जो अब तक केवल अपने भीतर उठते सवालों से जूझ रहा था, अब किसी ठोस उत्तर की तलाश में था। उसने साधु की आंखों में देखा और बोला, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है कि यह जगह मुझे कुछ सिखाने आई है। शायद मेरे भीतर का सत्य, मेरा असली उद्देश्य यहीं छिपा है। साधु ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, हर आत्मा यहाँ किसी न किसी उद्देश्य से आती है, पर यह यात्रा आसान नहीं होती। यहाँ तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना होगा,
जो तुम हो और जो तुम बन सकते हो। यह जगह तुम्हारे भीतर छिपे भय और साहस की परीक्षा लेने आई है। साधु ने अपने हाथ में एक छोटा चमकता हुआ पत्थर प्रकट किया। यह वही पत्थर था जो राघव को जंगल में मिला था। साधु ने कहा, यह पत्थर तुम्हारी कुंजी है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। लेकिन याद रखना, यह केवल उन्हीं को मार्ग दिखाता है जो अपने भीतर छिपे भय का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। राघव ने पत्थर को अपने हाथों में लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक गहरी ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित होने लगी। उसे महसूस हुआ कि यह पत्थर सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। वह शक्ति जो उसे अपनी कमजोरियों से लड़ने में मदद करेगी। बुद्ध के वो वचन उसकी आत्मा में गूंजने लगे। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है, वह हर अंधकार को मिटा सकती है। अपने मन को प्रकाशित करो और सारी बाधाओं को पार करो। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, अब तुम्हारी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। लेकिन याद रखना, यह रास्ता कठिन होगा। अचानक हॉल के चारों ओर अंधेरा घिरने लगा और मंदिर की दीवारों पर उभरी आकृतियां जीवंत होने लगी। हवा में एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह महसूस होने लगा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अब पीछे नहीं हट सकता था। वह जानता था कि यह चुनौती केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से जुड़ी थी। साधु के अंतिम शब्द गूंज उठे, अपने भय से मुक्ति पाओ। जब तुम भय से मुक्त हो जाओगे, तभी सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। अगले एपिसोड में क्या राघव इस अंधकार से उभर पाएगा, या यह अंधेरा और भी गहरा हो जाएगा? कौन सा नया रहस्य उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है? क्या वह उस छिपी सच्चाई से रूबरू होगा जिसका सामना करने से अब तक वह बचता रहा है, या फिर उसकी यात्रा उसे ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापस लौटना असंभव होगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस रोमांचक यात्रा को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में जरूर मिलें, क्योंकि हर मोड़ पर इंतजार कर रहा है एक नया रहस्य।